Japan, which used to be a fishing village, now has turned into a futuristic innovation. It seamlessly blends past and present. From serene temples to bustling cities, from neon lights to peaceful shrines, cherry blossoms, autumn foliage, Japan captivates every traveler with its charm. Its unique culture, cuisine, and warm greeting of its people will definitely urge anyone to come back here once again. Come, let's walk together into an unforgettable journey. Hey guys, welcome back to our channel. Right now I am at the Delhi International Airport. बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं जापान. इतना सुना है इस कंट्री के बारे में बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री एंड वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन आफ्टर फ्रांस. तो हम लोगों ने सोचा इस बार हम लोग जापान कवर करेंगे और आप लोगों को भी जापान दिखाएंगे. बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देनी है. एक्चुअली इतना सुना है जापान के बारे में कि लाइक मोस्ट क्लीनेस्ट, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, देन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, रोड्स इतने सारे स्मूथ है, कनेक्टिविटी मेट्रोज की अलग ही लेवल की है. तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग खुद जाके एक्सप्लोर करें और आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगी. सो वेलकम यू ऑल टू आवर जापान ट्रैवल सीरीज. हमारी फ्लाइट रात के 11 बजे की है. हम लोग जा रहे हैं थ्रू वियतनाम एयरलाइंस. तो और फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी इज टिल हनोई. हम लोग कल सुबह पहुंचेंगे हनोई, फिर वहाँ पे 3.5 घंटे का लेओवर है, फिर हम लोग वहाँ से जाएंगे टोक्यो. टोक्यो में हम लोग जब पहुँचेंगे द टाइम विल बी अराउंड 2:30 PM एंड इंडिया में उस टाइम पे बजा होगा 12 o'clock इन द आफ्टरनून. एंड गाइज जापान इंडिया से 3.5 घंटे आगे चल रहा है एज बिकॉज जापान इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन. सो मैं अभी मेरे पास बहुत टाइम है क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी एक्चुअली एयरपोर्ट आ गए हैं. मुझे लगा था कि थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, क्यू बहुत लंबा होता है, लेकिन आज क्यू लंबा नहीं था. वी वर शॉक्ड. तो हम लोग जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करके अंदर आ गए. तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे मैंने कहा कि वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल. सो गाइज जापान वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. सो द फर्स्ट वन इज You should have a valid passport with at least 2 blank pages. Visa application form duly filled and signed. The sign must match with your passport. Original passport and its photocopy. 2 passport size photographs. The dimensions are mentioned on the screen. A covering letter. If you are an employee, then you need a NOC or leave approval from the company. If you are a business person, then a company incorporation certificate. Personal ITR for 3 years. If you don't have, then you need to give an explanation letter. Personal 6 months bank statement or deposit balance certificate with original stamp and sign. Fixed deposit or mutual funds or investment proof if you have any. Complete hotel reservation bookings only but not confirmed. You can give dummy hotel reservation tickets. Day-to-day itinerary or travel itinerary and your schedule of stay wherever you are staying. And both way air tickets, bookings only, not confirmed. I mean to say dummy air tickets. जापान में 2 टाइप के वीज़ा होता है. द फर्स्ट इज ई वीज़ा एंड सेकंड इज स्टिकर वीज़ा. आप चाहो तो ई वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो या फिर स्टिकर वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, कुछ अलग नहीं है. हम लोगों ने स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था. एंड गाइज अगर आप चाहो तो आप खुद से भी जापान वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. दैट इज़ अ गुड थिंग. जैसे आप खुद से ही VFS कॉन्सुलेट में जाके अप्लाई कर सकते हो. यू नीड टू गो टू द VFS कॉन्सुलेट विद ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, फिर आप खुद से अप्लाई कर सकते हो. अगर आप चाहो तो ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो. हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था. एंड डिपेंडिंग ऑन विच सिटी यू लिव, अगर आपके सिटी में VFS कॉन्सुलेट नहीं है तो फिर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर है भी तो भी कर सकते हो. थोड़ा हेडेक कम होता है. जापान वीज़ा फीस जो है दैट इज़ ओनली 450 रुपीज़. लेकिन अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ता है. जैसे हम लोगों ने किया था थ्रू ट्रैवल एजेंट तो हमें टोटल पड़ा था 4450. एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि अगर बाई चांस इन एनी केस आपका जापान वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको 450 रुपीज़ रिफंड मिल जाता है. अगर आप खुद से जाके अप्लाई करते हो तो फिर आपको 450 रुपीज़ ही देनी होती है, तो वो 450 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाती है. लेकिन अगर आप कॉन्सुलेट के थ्रू अप्लाई करते हो, सॉरी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो 4000 जो एक्स्ट्रा देनी होती है वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन 450 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाता है. एंड विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में आपको जापान वीज़ा मिल जाता है. लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताती हूँ कि आप अपने हाथ में लाइक आपका जो ट्रैवल डेट है 1 महीने पहले ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि वो लोग बोलते तो है 10 to 15 वर्किंग डेज में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभार लेट भी हो सकता है. हमारे केस में टुक अराउंड 10 to 12 वर्किंग डेज. तो
आपको टेंशन ना रहे, आप अच्छे से अपना सब कुछ प्लान कर सको, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हाथ में टाइम लेके आप अपना जापान वीज़ा अप्लाई करना। एंड डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सारा बता ही दिया है। अब मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ जो आपको ट्रैवल रिलेटेड चाहिए। लाइक आप जब एयरपोर्ट पे आओगे तो कौन कौन से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स: your original passport, your valid visa, a valid travel insurance, copy of your confirmed hotel bookings, and both way confirmed air tickets booking. So we are proceeding towards our boarding gates. Let me take you on a virtual trip to Japan. तो हम लोगों ने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है एंड दिस इज़ द स्पेस। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। आई गॉट अ विंडो सीट एंड दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। दिस इज़ द टीवी। यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी है, यूएसबी केबल भी है। दिस इज़ द रिमोट कंट्रोल। सो दिस इज़ द होल इंफोटेनमेंट सिस्टम। इट्स वर्किंग, दैट्स ग्रेट। एंड दिस इज़ द ट्रे टेबल, इट्स फोल्डेबल। सो ब्लैंकेट्स उन लोगों ने दिए हैं, कुशन भी है। सो दिस इज द कुशन। ओवरऑल अभी तक इट्स कंफर्टेबल। नाउ लेट्स सी फूड कैसा है एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड इज कैसा होता है। तो वेलकम स्वीका कार्ड लेने के लिए हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं। आपको तो दिख ही रहा होगा, बहुत लंबी क्राउड है, यहाँ पे भीड़ भी है क्योंकि एवरीवन इज ऑप्टिंग फॉर वेलकम स्वीका कार्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। तो मैं होटल में जाके आपको वो सारा बताऊंगी। और गाइस, टोक्यो में 2 एयरपोर्ट्स है, वन इज़ हानेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द अदर वन इज़ नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हम लोगों ने हानेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट चूज़ किया क्योंकि हमारा BNB इसके सामने है। तो अभी यहाँ से वेलकम स्वीका कार्ड लेके फिर मेट्रो लेके हम लोग हमारे BNB जाएंगे। बहुत थक चुके हैं एक्चुअली हम लोग, बहुत एग्जॉस्टिंग है, लेकिन मन में एक एक्साइटमेंट भी है क्योंकि टोक्यो शहर घूमना है, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ लिस्टिंग करके प्लान करके हम लोग आए हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
गाइज ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच अनफॉर्चुनेटली एंडिंग के कुछ फुटेज मिसिंग है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन दे दूं। जहाँ पे मैंने एंड किया था तो हम लोगों ने स्वीका कार्ड लिया था। स्वीका कार्ड लेने के बाद मेट्रो पकड़ के हम लोग डायरेक्ट आ गए हमारे BNB। और BNB वॉज सिचुएटेड नियर टोक्यो स्काईट्री मेट्रो स्टेशन। तो टोक्यो स्काईट्री मेट्रो स्टेशन से निकलने के बाद ही थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारा BNB था। आवर BNB वॉज रियली स्वीट, स्मॉल, कॉम्पैक्ट, कोजी सा। एंड जापान जाना जाता है अपने छोटे छोटे टाइनी रूम्स की वजह से, तो हमारा रूम भी बहुत ज्यादा छोटा था एक्चुअली। जापान में मोस्ट ऑफ हम लोग जब एयरबीएनबी में सर्च कर रहे थे ना, काफी सारे रूम्स हमें ऐसे ही दिखे कि मोस्ट ऑफ द रूम्स बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। एनीवेज सबसे बढ़िया बात वहाँ की वॉशरूम्स है। आप कहीं पे भी जाओ, BNB, होटल्स, मॉल्स, कहीं पे भी वॉशरूम्स तो बहुत ज्यादा अलग ही लेवल के हैं वॉशरूम्स। एंड एवरी इंस्ट्रक्शन इज रिटन इन इंग्लिश। एंड जब भी आप BNB में एंटर करोगे ना, या फिर किसी होटल रूम में भी अगर आप जाओगे, सारी इंस्ट्रक्शंस उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से डोर पे लिख दिए हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन करते हैं। सो यू नीड बिफोर एंटरिंग योर BNB यू नीड टू ओपन योर शूज, फिर आपको अंदर जानी पड़ती है। वहां पे अच्छे से उन लोगों ने लिख दिया है इस बात को। एनीवेज लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो हम लोग स्वीका कार्ड की बात कर रहे थे। तो स्वीका कार्ड 3 टाइप के होते हैं वहां पे। द फर्स्ट इज वेलकम स्वीका कार्ड, द रेड वन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो हम लोगों ने अवेल किया था। द सेकेंड इज ग्रीन कलर स्वीका कार्ड दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये अलग एक स्वीका कार्ड है। एंड द थर्ड वन इज ICOCA कार्ड। स्वीका कार्ड लेने के भी 3 तरीके हैं। जैसे ये 3 कार्ड जो है हम लोगों ने जो लिया था, वेलकम स्वीका कार्ड, द रेड कार्ड, ये हम लोगों ने लिया था हानेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अगर आप हानेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हो तो आपको ये स्वीका कार्ड लेनी पड़ेगी। अगर आप कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हो, लाइक कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिव्स यू एक्सेस टू बोथ द सिटीज, दैट इज ओसाका एंड क्योतो। तो अगर आप कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जा रहे हो देन यू नीड टू गेट दिस ICOCA कार्ड, ये सिर्फ वहां पे ही मिलती है। एंड नेक्स्ट कम्स योर ग्रीन कलर स्वीका कार्ड। ये जो स्वीका कार्ड है ये आप नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको ये स्वीका कार्ड मिल जाती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्ड्स है। सो दिस 3 कार्ड्स आर नोन एज IC कार्ड। एंड IC कार्ड्स आर वेरी वेरी फेमस इन जापान, कम्यूटिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, मेट्रो एंड ऑल, फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन जापान कंट्री। ये बहुत ज्यादा ईजी, फ्लेक्सिबल एंड सीमलेस है। हमें तो बहुत ज्यादा चीप भी लगा। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो 3 IC कार्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसके थ्रू आप JR लाइन एक्सेस नहीं कर सकते। यू नीड टू गेट अ JR पास। अगर आपको JR पास लेनी है तो आप ये 3 कार्ड नहीं ले सकते। ईदर यू कैन टेक JR पास और दीज IC कार्ड, जैसे मैंने बताया। एंड गाइज JR पास मुझे काफी एक्सपेंसिव लगा, लाइक इट्स अराउंड 30,000 पर पर्सन। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली JR लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप फ्रीक्वेंटली बुलेट ट्रेन नहीं अवेल कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप JR पास ना लो तो ही अच्छा है। आप स्वीका कार्ड ले लो, या फिर अगर आप, जैसे मैंने बताया, कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे हो तो आप फिर आप ICOCA कार्ड भी ले सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दीज IC कार्ड्स इज ये पूरे जापान में कहीं पे भी चलती है, एनीवेयर। आप टोक्यो जाओ, कामाकुरा जाओ, क्योतो जाओ, ओसाका जाओ, कहीं पे भी आप जाओ तो आप ये IC कार्ड वहां पे इजिली एक्सेस कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया, JR लाइन आप इससे एक्सेस नहीं कर सकते। एनीवेज, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। जो फुटेज मिस कर दिया था हम लोगों ने, तो मैंने वही आप लोगों को अभी दिखाया। एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड। सिम कार्ड हम लोगों ने जापान एयरपोर्ट से नहीं लिया था क्योंकि वहां पे एक्सपेंसिव लगा था हमें। तो हम लोगों ने क्या किया था, इंडिया से ही थ्रू नोमैड ऐप हम लोग eSIM करवा के गए थे। अगर आपने हमारा पुराने वीडियोस देखे होंगे बाकी सारे कंट्रीज के, तो मोस्टली अभी हम लोग क्या करते हैं ना, वी स्टार्टेड फ्रॉम टर्की दिस थिंग, हम लोग eSIM करवा के ही जाते हैं वहां पे थ्रू नोमैड ऐप। द नेम इज ऑन द स्क्रीन। अगर आपको करवानी है देन यू कैन डू, आप रेट्स वगैरह चेक कर सकते हो। इट्स लाइक अंडर योर बजट ओनली। एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू करेंसी एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। करेंसी ऑफ जापान इज जापानीज येन। तो इंडिया से ही हम लोग कन्वर्ट करवा के गए थे। इंडिया से हम लोग टोटल 1 लाख INR जैसा जापानीज येन में कन्वर्ट करवा के गए थे। एंड वहां पे जाके हम लोग को कन्वर्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक्चुअली एयरपोर्ट पे जाने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स वहां पे थोड़े हाई हो जाते हैं रेट्स। तो इस बार हम लोगों ने सोचा क्यों ना लाइक मोस्ट ऑफ द अमाउंट हम लोग यहीं से कन्वर्ट करवा के जाए। एंड हमारे पास Forex कार्ड भी है, तो हमें वहां पे जाके कन्वर्ट करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। सो आई गेस वाइटल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी BNB में वहां पे, लेकिन सारे मिसिंग है। एनीवेज, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ ब्लॉगर, बट थैंक गॉड बाकी के सारे फुटेजेस
बहुत अच्छे तरीके से है। हम लोग अभी धीरे धीरे सब रिकवर कर रहे हैं एंड वी आर मेकिंग इट प्रॉपरली वेल क्यूरेटेड, ताकि आप लोगों को हमारा वीडियोस अच्छा लगा हो। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताना कमेंट्स में, एंड गेट रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो विच विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल वन, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन सी इन टोक्यो। आप क्या क्या कवर कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी यू विल नॉट रिग्रेट, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। थोड़ा बड़ा होने वाला है वीडियोस, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ मर्ज किया है एक साथ। तो गाइस, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग। बाय, सी यू, टेक केयर।